हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय न्यू वीडियो लेक्चर। फ्रेंड, आज हम टेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे। टेंस को एक यूनिक मेथड से डिस्कस करेंगे फ्रेंड, जो कि आपको टेंस को लेकर आपके नज़रिए को बदल देगा। फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके साथ जो प्रॉब्लम होती है कि टेंस पढ़ लिए उसके बाद भी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको एश्योर कराना चाहता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, टेंस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, टेंस जो होता है टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। टेंस टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। फ्रेंड, टाइम तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट के जस्ट पहले का पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट के जस्ट बाद का फ्यूचर होगा। टाइम तीन ही होते हैं दोस्त, तीन ही होते हैं, इसके अलावा तो होता ही नहीं कोई। जो प्रेजेंट में जो तुरंत चल रहा है वो प्रेजेंट है, इसके जस्ट पहले वाला पास्ट है, इसके बाद वाला फ्यूचर होगा। और एक्शन कितने होते हैं फ्रेंड? एक्शन एक या तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस या तो कोई एक्शन चल रहा होगा, या तो कोई एक्शन कोई कार्य पूर्ण हो चुका होगा, या तो कोई कार्य चल रहा होगा, या तो कोई कार्य पूर्ण हो गया होगा। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? या तो कुछ कार्य पूर्ण हो गया हो और आगे कार्य चल भी रहा हो। अगर यदि एक्शन ना तो कंटिन्यूअस है और ना परफेक्ट है, तब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इनडेफिनिट हो जाता है। टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को ही टेंस कहते हैं फ्रेंड। अगर कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब प्रेजेंट में ही कोई एक्शन चल रहा है और कुछ कार्य हो गया है और एक्शन चल भी रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि आपको घर की सफाई करने के लिए कहा गया और आधे घंटे बाद आके देखा जाता है तो आप घर के कुछ रूम्स की सफाई कर चुके हैं और कुछ रूम की सफाई अभी कर रहे हैं, तो जितना एक्शन हो गया है तो वो परफेक्ट में हो जाएगा और एक्शन अभी भी चल भी रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जो वर्क हो गया वो परफेक्ट में चला जाएगा और साथ में एक्शन चल भी रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बेसिकली एक्शन दो होते हैं, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है। इन दोनों को मिलाने से परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। अगर एक्शन ना तो कंटिन्यूअस है ना तो परफेक्ट है तो इनडेफिनिट हो जाएगा फ्रेंड। और नोट करने वाली बात यह है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्रेजेंट टेंस को बताएगी, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होगी वो पास्ट टेंस को बताएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस को बताएगी। कंफ्यूज ना होइएगा, फ्यूचर नहीं बोल रहा हूँ मैं, परफेक्ट टेंस बोल रहा हूँ फ्रेंड। फ्यूचर को टेंस में नहीं कंसीडर करेंगे फ्रेंड, इसलिए कि टेंस जो होता है टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो वर्क या तो कोई फ्यूचर में कैसे वर्क कर सकता है? फ्यूचर में तो केवल पॉसिबिलिटी हो सकती है, फ्यूचर टेंस केवल पॉसिबिलिटी होती है, 100% पॉसिबिलिटी को ही फ्यूचर टेंस कहते हैं और इसको हम मॉडल्स में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। फ्यूचर टेंस को हम मॉडल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे मॉडल्स जो होती हैं अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, सारे रूल्स जो हैं ये मॉडल्स के रूल फ्यूचर टेंस में एप्लीकेबल होंगे फ्रेंड। और कुछ पॉइंट्स और बताते हैं जो कि आप याद रखिए, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। जैसे कि बी फैमिली की वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं,
फर्स्ट फॉर्म में कौन सी होती हैं, सेकंड फॉर्म में कौन सी आती हैं, थर्ड फॉर्म में कौन सी आती हैं। और बी फैमिली के वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फ्रेंड एक सेकेंड, फ्रेंड जो बी फैमिली की वर्ब होती हैं इज, एक सेकेंड फ्रेंड, इज एम आर, बी फैमिली की वर्ब में इज एम आर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। वाज वर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती हैं। बीन जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये बी फैमिली वर्ब के बाद जितनी भी बी फैमिली की वर्ब हैं इनके बाद हमेशा एक्टिव सेंटेंस होता है, उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फ्रेंड याद रखिएगा फ्रेंड, मैं एक्टिव सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर एक्टिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। फिर ये डू फैमिली की जो वर्ब होती हैं उसमें डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्रेंड एक तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा फ्रेंड, एक तो बी फैमिली की वर्ब हो गई, दूसरी डू फैमिली की वर्ब्स हो गई, तीसरी हैव फैमिली की वर्ब होती है। फ्रेंड ये हैव फैमिली में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हैज़ हैव होता है, हैड होता है। ये हैज़ हैव जो है फ्रेंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ये हमेशा हैव फैमिली की वर्ब हमेशा अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती हैं। एक बार रिवाइज करिए फ्रेंड, जो बी फैमिली की वर्ब होती हैं ये अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी। डू फैमिली की वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी और हैव फैमिली की वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगी। फ्रेंड चलिए फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, हाँ फ्रेंड ये तो रहा एक्टिव का पार्ट। अब देखते हैं फ्रेंड पैसिव में क्या होगा। एक्टिव में मैंने बताया कि ये बी फैमिली की वर्ब जो होंगी ये अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी, बट पैसिव में यही बी फैमिली की वर्ब जहाँ आएंगी अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो वो पैसिव सेंटेंस होगा। पहचानने की मैं ट्रिक भी यही बताऊंगा आपको कि क्या कहते हैं, जो बी फैमिली की वर्ब जहाँ आएंगी अगर उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब वो सेंटेंस पैसिव होगा, और बी फैमिली की वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म है तो एक्टिव है, एक्टिव में होता ही है। ठीक है फ्रेंड। अब पैसिव में क्या होता है फ्रेंड, जैसे एक्टिव में जो कार्य होगा वो सब्जेक्ट वर्क को करेगा, बट पैसिव में जो होगा सब्जेक्ट पर वर्क होगा, कर्ता पर कार्य किया जाएगा, वर्क विल बी डन ऑन दी सब्जेक्ट। और इसके पहचानने की टिप्स भी यही है फ्रेंड कि जो बी फैमिली की वर्ब हैं अपनी इज, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, एक एक टेंस को उठाते हैं, पहले प्रेजेंट को, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर लेंगे, जिसमें क्या कहते हैं मॉडल्स के रूल अप्लीकेबल होते हैं। चलिए फ्रेंड सबसे पहले प्रेजेंट टेंस उठाते हैं और इसकी सबसे फिर आइडेंटिटी देखेंगे। इसकी आइडेंटिटी एक्टिव सेंटेंस की क्या आइडेंटिटी होती है, फिर पैसिव में क्या होती है, ठीक है, और एक्टिव में इसके लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, पैसिव में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद कौन सी मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी फ्रेंड। ठीक है, ये क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स से और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए फ्रेंड पहले इसकी पहचान देखते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं। तो प्रेजेंट अगर करता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है फ्रेंड तो इसकी पहचान अभी जैसे कि पहचान में हम लोग ता है, ती है, ते हैं देखते थे, ऐसा मुझे नहीं करना है, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए बच्चे मतलब पूरा टेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी अगर जब ट्रांसलेशन करना होता है तो अगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। बट लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे देखते जाइए ध्यान से, आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद फिर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए आपको करता है देखना है। क्या देखना है, करता है। जहाँ अगर सेंटेंस के लास्ट में करता है का सेंस आएगा तो वहाँ पे डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर किया जाता है आएगा, किया जाता है का सेंस आएगा तो वहाँ पे इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कर रहा है सेंटेंस के लास्ट में कर रहा है का सेंस आएगा तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर बट किया जा रहा है, कर रहा है तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
अगर किया जा रहा है तो इज एम आर के साथ बीइंग, बी फैमिली की वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्रेंड। आगे देखते हैं, अगर कर चुका है या फिर किया है का सेंस आता है सेंटेंस के लास्ट में, कर चुका है या किया है तो ये एक्टिव सेंटेंस है और इसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। बट अगर किया जा चुका है या फिर किया गया है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा और हैज़ हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर कर रहा है प्लस टाइम आता है फ्रेंड, कर रहा है के साथ प्लस टाइम आता है तो हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फ्रेंड आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के क्या कहते हैं पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, बनते हैं बट रेयर केस में बनते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जैसे अगर कर रहा है के साथ टाइम आता है तो एक्टिव सेंटेंस है, बट अगर किया जा रहा है के साथ टाइम आएगा तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होगी, इसके बाद बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और फिर एग्जाम्पल से, नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैं एक सेंटेंस लूँगा और उसी को मैं पूरे प्रेजेंट टेंस में आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव में उसी सेंटेंस को एक्टिव में, उसी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करूँगा, इसलिए कि क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट में आपकी क्लियरिटी आ सके फ्रेंड। ठीक है, यही सेंटेंस को मैं पास्ट में ले जाऊँगा तो ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, बेसिकली मतलब आप समझ सकें कि मतलब कॉन्सेप्ट को समझ सकें, इसमें चेंज कहाँ क्या आ रहा है ये चीज़ समझ सकें। इसलिए मैं एक सेंटेंस को सारे टेंसेस में ले जाऊंगा, टेंसेस के सारे फॉर्म में ले जाऊंगा। जैसे एक सेंटेंस उठाता हूँ मैं कि मोहन दंडित करता है, तो मोहन दंडित करता है का ट्रांसलेशन हो जाएगा मोहन पनिशेस, और मोहन को दंडित किया जाता है हो जाएगा मोहन किया जाता है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे करता है तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान होती है, किया जाता है शब्द आ जाए या फिर इसका सेंस आ जाए तो किया जाता है। और फ्रेंड एक चीज़ मैंने अपने वॉइस वाले वीडियो में बताया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद को आ जाता है टेंस में तो पैसिव वॉइस हो जाता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और नहीं तो लास्ट से पहचान से देख ही सकते हैं कि अगर किया जाता है आ रहा है तो पैसिव वॉइस है, तो हो जाएगा मोहन इज पनिश्ड। ठीक है, देखिए फ्रेंड एक चीज़ मैंने और बताया था कि अगर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस को बताती है, तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। और उसके साथ और कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं आई है, तो ये नहीं बताया जा सकता है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, मोहन दंडित कर रहा है, तो कर रहा है से फ्रेंड क्लियर हो गया कि मोहन वर्क को कर रहा है, और कर रहा है ये एक्टिव का पहचान है, तो हो जाएगा मोहन इज पनिशिंग, मोहन इज पनिशिंग, तो इसमें मोहन वर्क को कर रहा है, मोहन को दंडित किया जा रहा है, तो इसमें मोहन पर वर्क हो रहा है, तो हो जाएगा इसका मोहन इज बीइंग पनिश्ड। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसमें किया जा रहा है आ रहा है, इसको पहचान सकते हैं आप। ठीक है, किया जा रहा है से ये क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, और सब्जेक्ट के बाद को से भी क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है तो ये इज बीइंग पनिश्ड हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और ये इंग्लिश से हम कैसे जानेंगे ये कौन सा टेंस है, तो जैसे मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को बताती है और आईएनजी बताती है कंटिन्यूअस एक्शन को। तो आप देखिए यहाँ पे इज एम आर जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये हो गया प्रेजेंट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो कंटिन्यूअस, तो ये सेंटेंस क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मोहन दंडित कर चुका है,
मोहन दंडित कर चुका है, तो इसमें मोहन वर्क कर रहा है, मोहन दंडित करने का कार्य कर रहा है, तो मोहन हैज़ पनिश्ड, ठीक है। और मोहन पर अगर कोई वर्क किया जाएगा तो मोहन को दंडित किया जा चुका है। तो देखिए आप क्या कहते हैं, पहचान आइडेंटिटी से देख लीजिए, किया जा चुका है तो ये पैसिव क्लियर हो रहा है, और कर चुका है तो ये एक्टिव क्लियर हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा मोहन हैज़ बीन पनिश्ड, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। इसमें भी देख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को बताती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बताती है। तो ये प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया फ्रेंड। इंग्लिश सेंटेंस से कैसे समझेंगे, ठीक है फ्रेंड, मतलब उसका टेंस का बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। मोहन लंबे समय से दंडित कर रहा है, मतलब एक किसी को मान लो किसी को लंबे समय से पनिश कर रहा है, ठीक है। तो मोहन हैज़ बीन पनिशिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को बताती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को बताती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस एक्शन को बताती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। क्लियर हो रहा है कि नहीं फ्रेंड? ये देख के आप बता सकते हो कि कौन सा टेंस है। देखो हैज़ से क्या हो रहा है, प्रेजेंट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। देखिए, और ये एक्टिव सेंटेंस है, इसमें मोहन दंडित करने का कार्य कर रहा है और मोहन को लंबे समय से दंडित किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड, जो आइडेंटिटी वाला हिंट जो दिया था, किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में होता है, तो ये हो जाएगा मोहन हैज़ बीन बीइंग पनिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे हैज़ बीन के बाद बीइंग ऐड हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए फ्रेंड, एक चीज़ नोटिस करिएगा आप कि जो मैं पैसिव वॉइस बता रहा हूँ सब में लास्ट में किया 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 जरूर आ रहा है। मोहन को दंडित किया फिर जाता है, ये किया इसलिए आ रहा है फ्रेंड क्योंकि इस पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जहाँ वर्ब की थर्ड, जैसे पनिश्ड, जैसे कि उसने पनिश किया, तो ही हैज़ पनिश्ड, उसने पनिश किया, दंडित किया, तो किया आ रहा है ना। जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पे किया का सेंस आता है, इसलिए पैसिव वॉइस में लास्ट में हमेशा किया का सेंस आएगा। देख लिया, मोहन को दंडित किया जाता है, मोहन को दंडित किया जा रहा है, मोहन को दंडित किया जा चुका है, या फिर मोहन को दंडित किया गया है, मोहन को लंबे समय से दंडित किया जा रहा है। पैसिव में हर जगह आपको किया मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आप देखते हैं पास्ट टेंस। फ्रेंड, पास्ट टेंस में भी देखेंगे कि एक्टिव में क्या पहचान होगी और पैसिव में क्या पहचान होगी। फ्रेंड, पास्ट टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को बताती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट टेंस को बताती है। चलिए फ्रेंड, इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, पहचान देखते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में फ्रेंड किया का सेंस आए, ठीक है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव सेंटेंस होगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में किया गया का सेंस आए तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस होगा फ्रेंड। अगर एक्टिव वॉइस होगा तो डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अगर पैसिव वॉइस होगा तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी फ्रेंड। अगर कर रहा था का सेंस आता है लास्ट में तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, क्योंकि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, का एक्टिव वॉइस है। अगर किया जा रहा है का सेंस आता है लास्ट में तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होगा, इसलिए वाज वर और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, नीचे देखते हैं। कर चुका था या किया था, कर चुका था या किया था अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा का एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। तो इसलिए हैड के साथ
फ्रेंड यहाँ गलती से वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गया है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी फ्रेंड, ठीक है। अगर ये पैसिव में होगा तो क्या होगा, अगर पैसिव में होगा तो इसकी पहचान क्या होगी, जैसे किया था की जगह हो जाएगा किया गया था पहचान में, और या फिर किया जा चुका था, ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं, वर्ब को क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या यूज होंगी, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है फ्रेंड। यही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस को बताती है, और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैं? एक सेकंड, इसे मैं इरेज कर देता हूँ फ्रेंड, फिर अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया कि पास्ट टेंस को बताती है। अगर केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ क्या कहते हैं, मेन वर्ब की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल पास्ट टेंस को बताएगी, और कुछ नहीं है साथ में, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब देखिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, तो ये पास्ट टेंस को बताएगी, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फिर देखिए, हैड मैंने बताया था ना, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बट यहाँ पे हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ये हैड क्या बताता है, पास्ट टेंस बता रहा है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। ये जो आईएनजी है यहाँ थर्ड होगा, तो ये हो जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। समझ लो नहीं फ्रेंड? चलिए और नीचे देखते हैं, और नेक्स्ट पेज में होगा, उसे नेक्स्ट पेज में देख लेंगे फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, एक सेकंड फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, जैसे देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए, कर रहा था के साथ टाइम आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो है ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस बता रही है, बीन परफेक्ट टेंस को बता रही है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और ठीक है फ्रेंड, मतलब टेंस का आपका बेसिक पता होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। जैसे कर रहा था कि मैंने पहचान बताया कि ये एक्टिव सेंटेंस को बताएगा आपको, ठीक है। और जैसे इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे आप, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मैंने बताया था कि अगर देखिए फ्रेंड, कि अगर ये बीन जो है वर्ब की बी फैमिली की वर्ब है, अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती तो पैसिव वॉइस हो जाता, ठीक है। और इंग्लिश में, हिंदी में पहचानने के लिए तो मैंने बताया है कि अगर क्या कहते हैं, कर रहा था आता है, तब क्या कहते हैं, वो एक्टिव सेंटेंस है, और किया जा रहा था आता है तो पैसिव हो जाएगी। पैसिव में किया जरूर आएगा फ्रेंड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है ना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड। देखिए, इसमें कर रहा था और इसमें किया जा रहा था, ये हिंदी में डिफरेंस हो गया पहचानने में। इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी एक्टिव में, और बट पैसिव में बी फैमिली के वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, एग्जाम्पल से और बढ़िया से क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, मोहन ने दंडित किया, तो कार को कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। मैंने अपने वॉइस के लेक्चर में पहले ही आई थिंक पहले वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था, अगर सब्जेक्ट के बाद ने आता है तो सेंटेंस एक्टिव में होता है, सब्जेक्ट के बाद अगर को आता है तो सेंटेंस पैसिव का सेंस देता है, अगर ने का सेंस आता है, को का सेंस आता है, तो यहीं से भी वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। और या फिर दूसरा पहचान मैंने किया तो बताया ही है, कहीं से भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। किया से भी देख लीजिए, मोहन ने दंडित किया का सेंस आया तो मोहन पनिश्ड, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया फ्रेंड। देखिए आगे, मोहन को दंडित किया गया, ठीक है। तो मोहन ने दंडित किया, इसमें मोहन ने वर्क किया है, और मोहन को दंडित किया गया तो इसमें मोहन पर वर्क हुआ है, और ये इसको पहचानने का हिंट से भी क्लियर कर लीजिए आप। किया गया मतलब सब्जेक्ट पे वर्क किया गया, तो हो जाएगा मोहन वाज पनिश्ड, और बी फैमिली के वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। ये इंग्लिश में पहचानने के लिए हो गया फ्रेंड, ठीक है ना। हिंदी में पहचानने के लिए हो गया कि को से पहचान लिए और किया गया से पहचान लिए, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे आप, ये बी फैमिली की वर्ब आ गई और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई,
तो पैसिव हो गया। अगर ये बी फैमिली वर्ब के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आता तो एक्टिव में होता फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। मोहन दंडित कर रहा था, ठीक है। इसमें मोहन दंडित करने का कार्य कर रहा था, तो इसमें मोहन वर्क कर रहा था तो सेंटेंस एक्टिव में है, ठीक है। एक तो सेंटेंस के सेंस से समझ लीजिए, और पहचान से कैसे समझ सकते हैं, पहचान से समझ लीजिए कि अगर कर रहा था आ गया तो एक्टिव हो गया, ठीक है ना। मोहन कार्य को कर रहा था एक्टिव हो गया, और किया जा रहा था, ठीक है, तो पैसिव हो गया, ठीक है ना। तो हो गया मोहन वाज, कर रहा था हो गया मोहन वाज पनिशिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, वर्ब की आंजी फॉर्म कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। मोहन को दंडित किया जा रहा था, मोहन वाज बीइंग पनिश्ड, और क्या कहते हैं, और वाज बीइंग वर्ब की बी फैमिली वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। मोहन ने दंडित किया था, मोहन हैड पनिश्ड, तो यहाँ पे देखिए कि दंडित करने का कार्य मोहन ने किया था, तो मोहन के बाद ने भी आया और किया था भी आया, और किया था से पता चल रहा है कि एक्टिव सेंटेंस है, और किया गया था, ठीक है, और या फिर किया जा चुका था। अगर किया गया था का सेंस आए या फिर किया जा चुका था का सेंस आए तो पैसिव वॉइस होगा। तो मोहन ने दंडित किया था तो ये एक्टिव में है, तो हो जाएगा मोहन हैड पनिश्ड, और मोहन को दंडित किया गया था पैसिव वाले का हो जाएगा मोहन हैड बीन पनिश्ड। इंग्लिश में पहचानने का ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। और पैसिव पहचानने का बी फैमिली वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो गया, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। मोहन लंबे समय से दंडित किया जा रहा था, ठीक है, मोहन लंबे समय से दंडित किया जा रहा था, तो मोहन दंडित करने का कार्य इसमें भी मोहन को लंबे समय से दंडित किया जा रहा था, तो इसमें मोहन पर वर्क हो रहा है फ्रेंड, तो ये पैसिव है, ठीक है। मोहन को किया जा रहा है ना, तो अगर मोहन कर रहा था होता तो एक्टिव हो जाता, तो ये पैसिव में हो गया, तो हो जाएगा मोहन, एक सेकंड, हो जाएगा मोहन हैड बीन बीइंग पनिश्ड फॉर लॉन्ग टाइम। और इंग्लिश में देख लीजिए फ्रेंड, ये बीइंग वर्ब की बी फैमिली की वर्ब है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है फ्रेंड। और एक्टिव सेंटेंस देखिए फ्रेंड, मोहन लंबे समय से दंडित कर रहा था, ठीक है, मोहन लंबे समय से दंडित कर रहा था, ठीक है। तो इसमें मोहन वर्क को कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन हैड बीन पनिशिंग फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेंड। यहाँ भी क्या कहते हैं आप, कर रहा था है, पहचान से देख लें कि ये एक्टिव में है, और इसमें किया जा रहा था ये पैसिव में है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं फ्रेंड, ये इसका पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस में यूज होता है, क्योंकि आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा कि हैड बीन के साथ बीइंग आए, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट टेंस हो गया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई परफेक्ट हो गया पास्ट परफेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं, एक सेकंड फ्रेंड, आई थिंक पीछे वाले पेज में कुछ और नहीं, हाँ कोई पेज मिस हो गया फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आज इस वीडियो में यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।